Every boy want to build a good physique, but he don't know how actually it works. उनके माइंड में सिर्फ ये होता है कि जिम जाके अगर हम ट्रेनिंग करेंगे और ट्रेनिंग करने से जो हमारी फ़िज़ीक है वो बिल्ड हो जाएगी, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये सिर्फ तस्वीर का एक रुख आपको दिखाया जा रहा है कि सिर्फ ट्रेनिंग करने से आपकी जो है मसल्स बिल्ड हो जाएंगे, लेकिन इस तरह कभी भी नहीं होगा। अगर आपका गोल है मसल्स बिल्ड करने का, तो उसके लिए एक प्रॉपर वे है। अगर आपका गोल है फैट लूज़ करने का, तो उसका एक प्रॉपर वे है। पॉइंट जो मैं यहाँ पे आपको क्लियर करना चाह रहा हूँ ये है कि जो आपका गोल है उसके अकॉर्डिंग आपकी ट्रेनिंग और आपकी डाइट है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर एक बिगनर है और वो जिम जाता है, तो कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि जो उसे जिम जाने से पहले क्लियर करनी चाहिए। ही शुड क्वेश्चन हिमसेल्फ के वाई ही इज़ गोइंग टू द जिम, और पर्पज़ क्या है उसका जिम जाने का। ठीक है, अब फर्स्ट ऑफ ऑल ये है कि वो जिम जा क्यों रहा है, उसने जाके करना क्या है, प्रॉपर उसे वे पता होना चाहिए कि मैंने करना क्या है जाके। अगर आप फजूल में जिम जाके तो वेट लिफ्ट करेंगे और वेट लिफ्ट करने से आपको ये लगता है कि आपके जो मसल्स हैं वो डेवलप हो जाएंगे, तो ये बिल्कुल रॉन्ग परसेप्शन है आपका। अब जो बेसिकली जिम में जो वेट्स हैं, आप समझ लेंगे वो सिर्फ वहाँ पे टूल पड़े हुए हैं, उनको आपने सिर्फ यूज़ करना है अपने अकॉर्डिंग, अपने गोल के अकॉर्डिंग। ठीक है, अब इतने एथलीट्स हैं दुनिया में, सारे जिम जाते हैं, ट्रेनिंग करते हैं, वेट सेम ही होता है हर जगह, वेट सेम ही होते हैं, लेकिन वो अपने वेट को अपने अकॉर्डिंग यूज़ करते हैं। कभी भी एक क्रिकेटर की और एक बॉडी बिल्डर की और एक फुटबॉलर की या मैराथन रनर की, इनकी टेक्निक और इनका ट्रेनिंग स्टाइल कभी भी सेम नहीं हो सकता, क्योंकि उनके गोल डिफरेंट है अपनी बॉडी के साथ। इसी तरह अगर आपने फैट लूज़ करना है, अपने मसल बिल्ड करने हैं, आपने स्ट्रेंथ डेवलप करनी है, तो आपके ट्रेनिंग स्टाइल और आपका न्यूट्रिशन स्टाइल डिफरेंट होगा। उनका मोस्टली जो लड़के हैं उनका पर्पज़ ये होता है जिम जाने का कि उन्होंने वहाँ जाके मसल्स बिल्ड करने हैं। 60% जो लड़के हैं वो मसल्स बिल्ड करने जाते हैं, बाकी 30% जो है वो फैट लूज़ करने में आ जाते हैं, जिन्होंने अपनी बॉडी का वेट कम करना होता है, अपनी बेली से फैट उतारना होता है, या बैक से उतारना होता है, या थाई से उतारना होता है। तो डिफरेंट बॉडी पार्ट्स से उन्होंने फैट उतारना होता है। अब मसल बिल्ड करने का जो तरीका है वो ये है कि ये आप सबके माइंड में डाल देंगे कि 8 रेपिटेशंस करने हैं और वेट ज़्यादा उठाना है, इससे क्या होगा, आपके मसल बिल्ड होंगे। तो इससे ये बिल्कुल रॉन्ग परसेप्शन आपके माइंड में डाल दी गई है कि रैप कम करने हैं, रेपिटेशंस कम होंगी और वेट ज़्यादा होगा तो मसल बिल्ड होंगे। इस तरह बिल्कुल भी नहीं होता है, ये आपकी डाइट पे डिपेंड करता है। अगर आप जो है वो वेट जो है कम करते हैं और रेपिटेशन ज़्यादा करते हैं, रिज़ल्ट फिर भी सेम आ सकता है। ये डिपेंड करता है आपकी डाइट पे, ना कि आपकी ट्रेनिंग पे। ट्रेनिंग पे भी डिपेंड करता है। बेसिकली जो डाइट है और जो ट्रेनिंग है वो एक दूसरे से रिलेट करते हैं। अगर आपका जो ये फिर मैं कहूँगा ये डिपेंड करता है आपके गोल पे कि आपका गोल क्या है। कोई भी गोल है तो उसके अकॉर्डिंग आपकी डाइट होगी। इस तरह नहीं होगा कि आपका गोल कुछ और है, ट्रेनिंग स्टाइल और है, डाइट आप और कर रहे हो, तो उससे बिल्कुल आपको रिजल्ट नहीं आएंगे। बात जहाँ आ जाती है मसल बिल्डिंग की, मसल बिल्डिंग में ये होगा कि सबसे पहले लोग कहते हैं कि न्यूट्रिशन, एक्सरसाइज और फिर आता है आपका रेस्ट। मेरे मुताबिक सबसे पहले जो 40% रोल है आपकी एक्सरसाइज का, उसके बाद 40% आ जाता है आपकी न्यूट्रिशन का और 20% आ जाता है आपकी रेस्ट का। क्योंकि एक्सरसाइज मैं पहले इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि अगर आप न्यूट्रिशन को पहले रख लें और अगर आप न्यूट्रिशन पूरी लेते रहें, अपने कार्ब्स और अपने मैक्रोज बैलेंस लेते रहें, तो आपकी कभी भी फिज़ीक बिल्ड नहीं होगी जब तक आप जाके जिम में एक्सरसाइज नहीं करेंगे और अपने मसल्स को फटीग नहीं करेंगे थ्रू वेट, तो वो कभी भी आपके मसल्स बिल्ड नहीं होंगे। तो सबसे पहले एक्सरसाइज, उसके बाद आपकी डाइट अच्छी होनी चाहिए, डाइट बैलेंस डाइट होनी चाहिए, उसके बाद आपका रेस्ट। कुछ बातें जो एक बिगनर को पता होनी चाहिए कि एक्चुअली मसल्स बिल्ड कैसे करते हैं। और दूसरी तरफ फैट लूज़ है। फैट लूज़ ये है कि फैट लूज़ में आपका ट्रेनिंग स्टाइल डिफरेंट हो जाता है, उसके बाद उसमें आपकी डाइट डिफरेंट हो जाती है कि आपने कितने मैक्रोज यूज़ करने हैं अपनी डाइट में, आपने अपने मैक्रोज बैलेंस करके चलने हैं, कितने कार्ब लेने हैं, कितने प्रोटीन लेने हैं। ये फर्दर मैं कार्ब्स, प्रोटीन और फैट्स के बारे में वीडियो बनाऊंगा।
लेकिन बेसिकली फ़िलहाल आपको ये पता होना चाहिए कि अगर आप जिम जा रहे हैं तो जिम जाने का पर्पज़ क्या है। तो पहले बेसिक्स पता होने चाहिए कोई भी काम करने की। अगर कोई भी काम कर रहे हैं उसकी आपको बेसिक्स ही नहीं पता, आपको उसकी बेस ही नहीं पता, तो कभी भी पॉसिबल नहीं है कि आप उस गोल को आप अचीव कर सकें। अगर आपको क्लियर नहीं है, आप अपना जाकर टाइम इन्वेस्ट कर रहे हैं, आप अपनी एनर्जी इन्वेस्ट कर रहे हैं, आप अपना पैसे इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो उसका बिल्कुल आपको फ़ायदा नहीं होगा। तो सबसे पहले आपको अपना गोल क्लियर हो, उसके बाद आपकी जो डाइट प्लान है वो आपको क्लियर हो, आपको अपना एक्सरसाइज का शेड्यूल और आपको एक्सरसाइज का जो स्टाइल है वो आपको पता हो गया आपने क्या करना है, और रेस्ट एटलीस्ट 8 आवर्स ऑफ स्लीप होना चाहिए। तो उम्मीद है कि आपको मेरी इन 3 टिप्स से आपको फ़ायदा हुआ होगा। फर्दर मैं मैक्रोज और कैलोरीज पे वीडियो बनाऊंगा ताकि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। मिलते हैं अगले वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।